ठीक है भाई। तो फाइनाइट ऑटोमेटा ये हमने कल पढ़ा था कि 5 कंपोनेंट होते हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है, कल मैंने आपसे कुछ जो है क्वेश्चन देखे थे कि भाई ये आपका जो है क्यू नोट है। ठीक है, एक ये आपका Q1 है। अब देखो जो है ए के लिए अगर मुझे ए को अचीव करना है तो मैं यहाँ चली गई। ठीक है, और Q2 को करना है तो इस तरीके से हम बी से यहाँ पे आ गए। ठीक है भाई, अब यहाँ से यहाँ, और ये आपकी क्या है फाइनल स्टेट है। वापस ए के लिए हम Q1 पे चले गए। ठीक है भाई, और बी के लिए हम यहाँ चले। ठीक है, तो ये मैंने कल आपको बताया था, ये कल मैंने आपको बताया था। अब बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझना, कल जिन बच्चों को डाउट था कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। अरे यार, ठीक है, अब देखो, अब देखो मिनिमम हम यहाँ से क्या एक्सेप्ट करवा पा रहे हैं। जो मिनिमम है, मिनिमम कितनी स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट कर रहा है, मिनिमम कौन सी स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट कर रहा है भाई, मिनिमम कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, जल्दी बताओ। मिनिमम कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है भाई। पिंकी ने आंसर किया, बाकी बच्चे भी करो भाई। ए और बी, देखो क्यू से यहाँ पे, क्योंकि जब ये लूप होता है ना, इसका मतलब होता है बी स्टार, मतलब 0 और मोर अकरेंस। ठीक है, अब मिनिमम की बात हो रही है तो 0 है, मिनिमम लेंगे तो फिर हम इसको क्यू ऐड करें। ठीक है, तो Q0 से सीधा एक जो है Q1 पे गए। यहाँ पे इनपुट हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे हमें इनपुट क्या मिल रही है, ए। ठीक है, ए मिल गया। अब मेरी ये फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद ही आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, है ना। तो बी के लिए हम कहाँ पे आ गए, Q2। तो मिनिमम जो यहाँ से स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है दैट इज ए और बी। वंश, कल आपको डाउट था, समझ में आया भाई, कल आपको डाउट था ऐसे क्वेश्चंस में, हाँ या नहीं, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है भाई। जिस जिस बच्चे को कल डाउट था इन क्वेश्चंस के अंदर, अभी बताओ मुझे ये समझ में आया। यहाँ से हम इस तरीके से मिनिमम निकालते हैं, मैक्सिमम तो बहुत सारी हो जाएंगी, मैक्सिमम तो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कि भाई यहाँ पे देखो कई बार जैसे 2 बार बी आ जाए, ठीक है, और मैं बोलूँ ए बी ए, तो बताओ क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, क्या ये स्ट्रिंग जो है, ये क्या, ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है, क्या ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, क्या ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, जल्दी से बताओ भाई, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। क्यों नहीं हो रही, देखो डबल बी ए बी, ये तो आपका एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसके आगे ए लगा दूं, तो ए लगाया तो वापस हम कहाँ पे पहुंच गए, Q1 पे पहुंच गए, वापस हम कहाँ पे पहुंच गए, Q1 पे पहुंच गए। ठीक है, तो फिर ये जो है ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। हाँ, अगर मैं इस ए के बाद एक और बी लगा दूं, अगर मैं इस ए के बाद एक और बी लगा दूं तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, क्योंकि लास्ट में हमारी फाइनल जो स्टेट है वो आनी बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि बी ए बी बी ए बी, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, क्या ये स्ट्रिंग आपके एक्सेप्टेबल है, क्या ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो रही है भाई, जल्दी बताओ, क्या ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो रही है। शिल्पा बोल रही है नहीं, क्यों नहीं हो रही भाई, जो बच्चा नहीं बोल रहा है वो मुझे रीजन बताओ कि क्यों नहीं हो रहा। शिल्पा, राखी, दो बच्चों ने ना बोला है, बताओ क्यों नहीं हो रहा। अब देखो स्टार्टिंग में बी आ रहा है,
यहाँ से यहाँ जो स्ट्रिंग है उससे हमें स्टार्टिंग में बी मिल रहा है। बी का मतलब ये है कि Q0 से Q0 पे ही चले गए, बी मिल गया। फिर ए के लिए हम कहाँ पे आ गए, Q1 के लिए आ गए। फिर बी के लिए हम कहाँ चले जाएंगे, Q2 पे आ जाएंगे। ठीक है भाई। फिर जो है उसके बाद वापस से बी मिल रहा है तो Q2 से वापस बी के लिए कहाँ चले गए, Q0 पे चले गए। उसके बाद ए मिल रहा है तो ए के लिए वापस Q1 पे आ जाएंगे। और फिर मुझे बी मिल रहा है तो मैं वापस यहाँ आ गई। तो ये मेरी फाइनल स्टेट है। जैसे मैं बी के लिए यहाँ पे आई और यही स्ट्रिंग थी और ये मेरी यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। तो भाई ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सेप्ट होगी। बी के बी 2 टाइम्स टू इट्स फाइनल स्टेट। अरे भाई वो कितनी बार भी पहुंचे लेकिन लास्ट में आपका एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लास्ट में आप फाइनल स्टेट पे हो और आपकी पूरी स्ट्रिंग बन रही है। आप ये चेक करोगे ना कि क्या हम इस मशीन से ये स्ट्रिंग बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हो ना, बना सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है भाई, बस जस्ट पीछे का रिवाइज कर रहे हैं ताकि जो है जो कल बच्चों को था कि बहुत ज्यादा हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, वही। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं एक ऐसी मशीन बनाओ, एक ऐसा जो है आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है जो ए बी को एक्सेप्ट करे। ठीक है, देखो भाई ऐसा तो नहीं होगा, आपको डायग्राम बनाने के लिए आ सकते हैं कि भाई जैसे मैं अब यहाँ पे बोलूं कि एक ऐसा डायग्राम बनाओ जो ए बी को एक्सेप्ट करता। ठीक है, ठीक है भाई। और ये मैं आपको डायग्राम इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, आप इनसे फैमिलियर हो, ताकि आप आगे मशीनों को बनाओगे, बनाओगे तो आपको आसान रहेगा। ठीक है, हाँ जी, एक ऐसा ऐसा बनाना है जिसमें आपका ए बी को एक्सेप्ट करे। ए बी को एक्सेप्ट के लिए क्या बनाएंगे, क्यू नोट बनाएंगे। ठीक है, ए के लिए मैं कहाँ गई, Q1 पे गई। और बी के लिए मैं कहाँ गई, Q2 पे। तो यहाँ से मेरी ए बी एक्सेप्ट हो गई क्या, क्या यहाँ से मेरी ए बी एक्सेप्ट हो रही है। ये मैंने इनिशियल स्टेट बना दी और जो है मैं कहाँ चली गई, मैं Q1 पे चली गई। फिर जो है मैं कहाँ चली गई, Q2 पे चली गई। क्या ये सही है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि देखो क्यू, देखो हम सारी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, हम यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे बी। तो क्यू नोट से हमें बी पे भी जाना रहेगा, Q1 से तो Q1 से आप ए पे भी जा सकते हो, है ना। और यहाँ से जो है आप ए बी पे भी जा सकते हो। तो मतलब सारी पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे बनानी पड़ेंगी। ठीक है, जिसके लिए हम डेड स्टेट वगैरह लेते हैं, मतलब वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। सिर्फ ए बी को एक्सेप्ट करवाने के लिए फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा, डेड स्टेट बनानी पड़ेगी, सिर्फ मेरी ए बी ही एक्सेप्ट। ठीक है, ठीक है भाई। तो डेड स्टेट बना के और जो एक्स्ट्रा जो जो था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लीन स्टार सबको समझ में आया था, कल मैंने आपको क्लीन स्टार बताया था, सबको समझ में आ गया था। कल मैंने आपको क्लीन स्टार बताया था भाई। हाँ सविता, सही है। हाँ मैंने देख लिया भाई सविता, मैंने देख लिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लीन स्टार सबको समझ में आ गया था, कल हमने पढ़ा था भाई। क्लीन स्टार में किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दीजिए, क्लीन स्टार में किसी को भी डाउट है तो बता दो। बताओ भाई, किसी को भी डाउट है, ग्रेट। मैंने कल एक चीज और आपको बताई थी, लैंग्वेज, ग्रामर, स्ट्रिंग एंड एक्सप्रेशन। जल्दी बताओ भाई क्या क्या होता है।
जो भी हमारी ग्रामर होगी ना, जो भी हमारी ग्रामर होगी उससे जो मुझे लैंग्वेज मिलेगी वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ग्रामर में कि लाइक ऐसे जो है आप ए पे जा रहे हो, ए पे जा रहे हो, ठीक है भाई, नल पे जा रहे हो, ए से आप जो है बी पे चले गए, तो इस तरीके से ये आपकी क्या आ जाएगी, ग्रामर आ जाएगी, एक्सप्रेशन आपका इस तरीके से हो जाएगा। स्ट्रिंग जो है कि भाई यहाँ से आपका जो है ए बी बन रहा है, ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। कल मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी कि इफ नो फाइनल स्टेट, अगर कोई फाइनल स्टेट नहीं है तो क्या होगा, इफ फाइनल स्टेट, अगर फाइनल स्टेट है और वो आपकी क्या है, अनरीचेबल है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। और मैंने एक बताया था कि इफ इनिशियल स्टेट को फाइनल बना दे, इफ इनिशियल स्टेट इज फाइनल, इनिशियल स्टेट को मैंने फाइनल स्टेट बना दिया, एंड नॉन फाइनल स्टेट, जो आपकी नॉन फाइनल स्टेट है वो आपकी क्या है, अनरीचेबल है, क्या है, अनरीचेबल, तो क्या होगा भाई, ये एक्सेप्टेड नहीं होगी, फाइनल स्टेट है ही नहीं। अगर आपके उसके अंदर कोई फाइनल स्टेट नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, नल भी उसके अंदर एक्सेप्ट नहीं होता। सेम यहाँ पे है नॉट एक्सेप्टेबल, इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना देंगे तो ये आपकी क्या है, एक्सेप्टेबल है, और ये आपका सिग्मा स्टार को जो है एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर ग्रामर। ठीक है भाई, देखो रेगुलर लैंग्वेज पे अगर आप मशीन, रेगुलर लैंग्वेज से मशीन बनाते हो तो वो क्या बन जाता है, अगर मैं रेगुलर लैंग्वेज से मशीन बनाती हूँ तो वो क्या बन जाएगा भाई, अगर मैं रेगुलर लैंग्वेज से मशीन बनाती हूँ तो क्या बन जाएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी डिटेल में करेंगे भाई, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लो भाई, अभी डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाता है, ठीक है। तो रेगुलर लैंग्वेज में क्या होता है, एल इक्वल टू, इस तरीके से आपकी रेगुलर लैंग्वेज होती है, इस तरीके से रेगुलर लैंग्वेज होती है, और इसमें हमारी क्या होती है, 5 टप्पल्स होते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा में मेरे पास क्या होंगे, 5 टप्पल होंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर मैं इस रेगुलर लैंग्वेज की बात करूँ तो रेगुलर लैंग्वेज जो रेगुलर की जो एक्सप्रेस, ठीक है, तो ये आपका रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा, इसमें आपके 5 टप्पल हो जाएंगे, कौन कौन से, क्यू, डेल्टा, इनिशियल के लिए क्यू जीरो के लिए, ठीक है भाई। तो ये आपके 5 यहाँ पे ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करूं तो रेगुलर एक्सप्रेशन मेरी क्या हो जाएगी, एल इक्वल टू सी एन बी एम और एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई। और रेगुलर ग्रामर आपकी क्या हो जाएगी, एस से ए बी पे गए लेमडा, ठीक है, ए से ए बी मिल गया और बी से बी मिल गया।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेगुलर ग्रामर हो जाएगी, एक्सप्रेशन हो जाएगी, और ये आपकी रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी। रेगुलर लैंग्वेज पे मशीन अप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ध्यान से समझना हुई चीज। मैंने आपको क्लीन स्टार बताया था, क्या बताया था, क्लीन स्टार। उसी में आपसे पूछा जाता है a प्लस बी का स्टार, ठीक है, जीरो और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी, यही बोलता है ये। अगर मैं ए स्टार जमा बी स्टार और इसका होल स्टार कर दूं तो ये आपका किसके बराबर होगा, ये इसी के बराबर, दोनों क्या है, इक्वल। इसी में अगर मैं ए जमा बी का स्टार कर दूं और होल स्टार कर दूं तो ये भी आपका इसके बराबर होगा, ये भी आपका इसके बराबर। इसी में अगर मैं ए का स्टार बी जो है, रितु क्या करूं भाई मैं आपका, कल भी मैंने स्टार्टिंग में ही लैंग्वेज और ग्रामर हमने सीखा था, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे लैंग्वेज, ग्रामर, स्ट्रिंग और एक्सप्रेशन पूछा था, है ना। अब बोल रहे हो लैंग्वेज समझ में नहीं आया। अरे भाई ये जो आपको ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी ए मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, ए बी ए मिल रहा है, ये क्या है, क्या है ये, छोटी छोटी चीजों पे समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, क्या लैंग्वेज है क्या भाई, बताना जरा। अरे कल क्लास में डिटेल में बताया, आने के बाद मैंने आप लोगों से भी पूछा, ठीक है। हाँ, अरे भाई जितनी भी स्ट्रिंग्स आ रही हैं उन सबको एक साथ लिख दो। मैंने अभी एल इक्वल टू यही तो बनाया, ये इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया। यहाँ पे ए बी आ गया, यहाँ पे बी ए आ गया, ए बी आ गया, यहाँ पे बी बी ए आ गया। जो भी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो रही है दैट इज क्या है, लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। समझ आया रितु? हाँ, लेकिन भाई मैंने भी तो क्लास में कई बार बता लिया रीना, क्लास में कई बार बता लिया, पूरा फोकस रखो ना, पूरा फोकस रखो। देखो सबसे पहले मैंने लैंग्वेज, ग्रामर, कल भी क्लास स्टार्ट हुई थी तो लैंग्वेज और ग्रामर से ही स्टार्ट की थी, ठीक है। किससे स्टार्ट की थी, लैंग्वेज और ग्रामर से ही स्टार्ट की थी कि भाई लैंग्वेज क्या है और उसके ऊपर हम ग्रामर को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होंगी, ये जो सारी चीजें ये क्या है, ये आपकी एक्सप्रेशन है। और इसी को खोल देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, लैंग्वेज बन जाएगी, इसको आप खोल दोगे तो। और स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, ए बी ए, ये आपकी जो सिंगल सिंगल है ये आपकी स्ट्रिंग है, जिसको अपन पूछ रहे थे कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, मैं आपको लिख के दिखाती, ए बी एक्सेप्टेबल है, ए बी ए सॉरी एक्सेप्टेबल है। तो ये जो है ये आपकी ये क्या है कि भाई हम एक सिंगल सिंगल स्ट्रिंग को पूछ रहे हैं और इन्हीं को कंबाइन कर देंगे तो लैंग्वेज बन जाएगा, ठीक है। समझ आया भाई, समझ आया। थोड़ा सा फोकस रखो, तभी कह रही हूँ क्लास में पूरा फोकस रखो, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, तो भाई मैंने बोला था कि जिसको समझ नहीं आया एक बार और क्लास को देखो। अरे तो थोड़ा तरीका समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन करवा तो रही हूँ, अभी कितने सारे क्वेश्चन तो हो गए, ये सारे अभी क्वेश्चन ही तो हो रहे हैं और चल क्या रहा है। और क्या आएगा क्वेश्चन में, या तो इनकी डिटेलिंग आएगी या तो डिटेल पूछेगा कि भाई लैंग्वेज क्या है, ग्रामर क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होता है, रेगुलर ग्रामर क्या है, किस तरीके से आपकी स्ट्रिंग बनेगी, ये जो लैंग्वेज आप एक्सेप्ट करके दिखा रहे हो यही आपको एग्जाम्पल में लिखना है। ये सारे क्वेश्चन ही तो हैं, ये सब क्वेश्चन ही है जो कर रहे हैं, और इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। सीक्वेंस के लिए यही है, मैंने आपको बोला था
हाँ बच्चे यही क्वेश्चन है, इसके अलावा मतलब अगर आप ये चीजें सीख जाओगे, यही इसी को आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन जब पर्टिकुलर पूरा कंसेप्ट आएगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा अच्छा, ये मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, इसका मतलब क्या है कि एवरी स्ट्रिंग ओवर ए बी, मतलब हर एक स्ट्रिंग मतलब ए बी का सारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा इसमें। ठीक है, और नल भी आ जाएगा क्योंकि स्टार है तो। ठीक है, 0+0 1 का क्या मतलब है, 0+0 1 का स्टार का क्या मतलब है, इसमें जो कॉम्बिनेशन होगा वो 0 और 0 1 का होगा। इसमें जितना भी आपका कॉम्बिनेशन रहेगा वो 0 और 0 1 का होगा। ठीक है, तो इसमें 0 का स्टार लगाओ या फिर 0 1 का स्टार लगाओ और इसका होल स्टार लगाओ, तो ये भी स्ट्रिंग आपकी इसके बराबर है, ये भी स्ट्रिंग आपके किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, ए जमा में बी का स्टार होल स्टार। ठीक है भाई, ए स्टार मतलब सॉरी यहाँ पे जीरो हाँ, मतलब 0 आएगी और उसके साथ ये जो है इनके जितने कॉम्बिनेशन होंगे, 0 हो गया, इसके साथ 0 1 आ जाएगा। ठीक है, सिंगल 0 0 1। ठीक है भाई, उसके बाद 0 0 1, इनको साथ में पेयर करना, तो ये सारे यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अब देखो फाइनाइट ऑटोमेटा। अब हम थोड़ा क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, अब हम थोड़ा क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। क्रिएट अ फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग ए बी। आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जो क्या कर रहा है, ए बी को एक्सेप्ट कर रहा है, जो आपका क्या कर रहा है, ए बी को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है भाई, आपको एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। ध्यान से समझना भाई, बहुत ध्यान से समझना। आपको एक ऐसा जो है ऑटोमेटा क्रिएट करना है जो ए बी को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया बताया था कि ए के लिए Q0 से ए के लिए कहाँ जाएंगे, Q1 पे जाएंगे, यहाँ पे Q2 को फाइनल स्टेट बना देंगे और B, तो यहाँ से मेरा ए भी एक्सेप्ट हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो भाई, अब डीएफए की बात हो रही है तो डीएफए में आपकी एक डेड स्टेट आती है जिसको अपन फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है, जा तो सकते हैं, इस डेड स्टेट में जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। कई ऐसी जगह होती है ना, हॉन्टेड जगह, जहां बोला जाता है कि भाई जा तो सकते हो लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकते, सुना है ना। तो सेम ये डेड स्टेट का काम है कि भाई देखो, मुझे सिर्फ और सिर्फ ए बी को एक्सेप्ट करवाना है। किसको करवाना है, ए बी को एक्सेप्ट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, बी के लिए डेड स्टेट पे चले जाएंगे। ठीक है, अगर स्टार्टिंग मेरी बी से होती है तो वो कहाँ चला जाएगा, डेड स्टेट पे चला जाएगा, तो ये वापस कभी आएगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी, ए से। ठीक है भाई, अगेन मुझे यहाँ पे वापस, क्योंकि बी से तो हम जा रहे हैं ए के लिए हम डेड स्टेट पे चले जाएंगे और यहाँ ए बी के लिए कहाँ आ जाएंगे, डेड स्टेट पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल आपकी स्टेट बनेंगी, टोटल आपकी स्टेट बनेंगी वो कितनी बनेंगी, कितनी बनेंगी भाई, 4। ध्यान से समझना भाई, अभी शॉर्ट ट्रिक वगैरह सारी चीजें बताऊंगी। तो कितनी बन गई, ठीक है, इसको डेड स्टेट भी बोलते हो और इसको क्या बोला जाता है, ट्रैप भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ट्रैप। ठीक है, और इसको डेड स्टेट भी बोला। ठीक है भाई, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट, मिनिमम तो 3 हो गए और प्लस जो आपकी एक डेड स्टेट है वो तो हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो डेड स्टेट होती क्या है। अगर आपको डेड स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करना आ जाए तो थोड़ा सा आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन करके डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो। तो इन डीएफए, डेड स्टेट इज नॉन
एक्सेप्टिंग स्टेट। डीएफए के अंदर जो डेड स्टेट होती है वो आपकी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट होती है, ठीक है। इफ डीएफए कंटेन, और मैं आपको अभी ये भी बताऊंगी कि डेड स्टेट आपको कहाँ कहाँ लगानी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेड स्टेट कहाँ कहाँ लगेगी। तो इफ डीएफए कंटेन डेड स्टेट, अगर डीएफए जो है अभी अभी देखो है ना, इफ डीएफए कंटेन डेड स्टेट देन, मैं इसको फुल कर देती हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से लिख सकूं, आपको भी समझ में आ सके। अगर डीएफए जो है, डीएफए कंटेन डेड स्टेट, अगर डीएफए में डेड स्टेट है, देन वी हैव टू मेक डेड स्टेट इन मिनिमम डीएफए ऑल्सो, ठीक है। डेड स्टेट कैन बी हाइड, डेड स्टेट को आप हाइड कर सकते हो। जो डेड स्टेट है ना वो क्या हो सकती है, वो हाइड हो सकती है। तो डेड स्टेट कैन बी हाइड, हाइड कर सकते हो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। जब आप बना रहे हो, डीएफए बना रहे हो, आप बना रहे हो, तो उस टाइम पे आपने क्या कर दिया, डेड स्टेट को हाइड कर दिया। लेकिन हाइड फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर से तो हाइड हो जाएगा, आप उसको कंप्यूटर से तो हाइड कर दोगे, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट में उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। बट टू इंक्लूड इन नंबर ऑफ स्टेट, हम क्या करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है भाई। डीएफए कैन हैव एट मोस्ट, डीएफए के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके एक डेड स्टेट हो सकती है, वन डेड स्टेट। डीएफए में ज्यादा से ज्यादा आपका क्या हो सकता है, डेड स्टेट हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको डेड स्टेट के बारे में जानने हैं। बाकी मैं अभी आपको बताऊंगी कि डेड स्टेट जो है वो आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी डेड स्टेट आपकी कहाँ कहाँ आएंगी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी। तो यहाँ पे मैं एक बार और इसको रिपीट कर देती हूँ कि डेड स्टेट जो होती है वो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट होती है। इफ डीएफए कंटेन डेड स्टेट, अगर डीएफए जो है वो डेड स्टेट को कंटेन कर रहा है, तो देन वी हैव टू मेक डेड स्टेट एंड मिनिमम डीएफए ऑल्सो, है ना। तो आपको उसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। उसको आप हाइड कर सकते हो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, लेकिन आप उसको इंक्लूड करोगे, और एक डीएफए में कम, ज्यादा से ज्यादा एक ही डेड स्टेट हो सकती है। हाँ जी, यहाँ तक डेड स्टेट का अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए। डेड स्टेट का अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो बता दो। क्या पूछ रहे हो भाई, एक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा लिखे हुए में आपके, रिपीट हो मतलब आपके जो है, जो आपका, देखो अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, वैसे तो 3 स्टेट थी, लेकिन एक डेड स्टेट आई। तो डीएफए कंटेन डेड स्टेट, अगर डीएफए में डेड स्टेट आ रही है, देन वी हैव टू मेक डेड स्टेट, मतलब कि भाई जरूरी है डीएफए में डेड स्टेट लगाना। तो मिनिमम डीएफए के लिए भी हमें एक डेड स्टेट लगानी पड़ेगी, मिनिमम डीएफए में भी हमें एक डेड स्टेट को ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मिनिमम अगर हम डीएफए बनाए और उसमें आप डेड स्टेट को क्या कर दो, आउट कर दो कि भाई मिनिमम मिनिमम बना रहे हैं इसलिए डेड स्टेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। अगर आप मिनिमम डीएफए भी बना रहे हो और उसमें डेड स्टेट आ रही है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो मुझे आपके कमेंट नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि मेरा जो लिखा हुआ है वो कमेंट्स के ऊपर आ रहा है। सीता आप क्या पूछ रहे हो भाई, ज्योति का भी लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा। सोनाली का क्लियर मैम दिखाई दे रहा है, ज्योति का दिखाई दे रहा है। अब मुझे कई बच्चों के कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैडम हमारा कमेंट नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं भाई, इरेज कर दूंगी तो दिखाई दे जाएगा। अभी हम बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
मिनिमम डीएफए का मतलब है कि जो हम स्टेट बना रहे हैं, जो ये नंबर ऑफ स्टेट बन रही है, वो कम से कम कितनी बनेंगी। मिनिमम डीएफए मतलब कम से कम भाई, मिनिमाइज करना मतलब कम कम कि कितनी कितनी का जो है। अगर मैं बोलूं कि भाई आपको अपने घर का खर्चा चलाना है, ठीक है, और फिर आपको कोई बोला जाए कि मिनिमम मिनिमम खर्चा करना, कम से कम करना, तो वही बात है डीएफए की भी, ठीक है। तो कम से कम आपको यहाँ पे स्टेट का यूज करना है। समझ आया रितु? अभी बता रही हूँ भाई, अभी हम डेड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ पे जरूरी है डेड स्टेट, ठीक है। डेड स्टेट के बारे में जो 4 पॉइंट लिखवाए वो समझ आ गए। आगे देखो, आगे देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कंस्ट्रक्ट एफए, एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओ, एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की जितनी भी स्ट्रिंग है सबको क्या करे, एक्सेप्ट करे, इंक्लूडिंग नल, यानी कि लेमडा या फिर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन भी बोल सकते हो, लेमडा भी बोल सकते हो, नल भी बोल सकते हो, जो आपका मन करे वो कर लेना, ठीक है। अगर लेमडा की जगह एप्सिलॉन आ जाए ना, तो ये मत सोचना कि ये क्या है, ये भी आपका नल को इंडिकेट करता है और ये भी आपका नल को इंडिकेट करता है, ठीक है भाई। ये मत सोचना अरे मैडम ने तो ये बताया, अरे भाई एप्सिलॉन भी नल, ये भी आपका नल, और नल तो नल है ही, ठीक है। तो एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जो ए बी की जितनी भी स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट करे, इंक्लूडिंग नल वैल्यू। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। एक तो मुझे आपके, ये बन जाएगा, एक स्टेट आ गया, उसके ऊपर मैंने लूप लगा दिया, ए बी लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, नल को भी एक्सेप्ट कर रहा है और ए बी के जितने भी कॉम्बिनेशन है आपके, ठीक है, ए बी के जितने भी कॉम्बिनेशन है सबको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक स्टेट पे ही काम चल बन जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आएंगे, इतना बेसिक क्वेश्चन तो नहीं है। आप देखो डेड स्टेट कहाँ कहाँ आएगी अपनी कॉपी में, डेड स्टेट कहाँ कहाँ आती है, ठीक है। अब देखो नंबर 1 है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला, अब बिल्कुल चुप हो जाओ, अपनी कॉपी में लिखो, एक बार समझ लो पूरा टॉपिक, उसके बाद बोलना, ठीक है। व्हेन स्टार्टिंग इज फिक्स्ड, अगर आपकी स्टार्टिंग फिक्स है, अगर आपको बोला जाए कि भाई मेरी स्ट्रिंग ए से शुरू होगी, अगर आपसे बोला जाए मेरी स्ट्रिंग ए से शुरू होगी, अगर आपकी स्टार्टिंग फिक्स है, तो क्या होगा, अगर आपकी स्टार्टिंग फिक्स है तो इस केस में डेड स्टेट पक्का आएगी। अगर आपको बोला जाए कि भाई आपकी स्ट्रिंग इससे आएगी, तो डेड स्टेट इस केस में पक्का आएगी भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो मैंने इनिशियल स्टेट बनाया Q0 ए के लिए, ठीक है, सपोज मैं ए बी करवा रही हूँ और इस तरीके से, ठीक है, या सिर्फ ए से ही स्टार्ट हो, तो यहाँ पे Q1 आ गया, यहाँ पे बी आ गया, और इस तरीके से ये आपकी क्या होगी, फाइनल, ठीक है भाई। यहाँ पे स्टार्टिंग फिक्स है कि भाई ए से आपका ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या बना दोगे, 5 स्टेट बना दो, मतलब एक नल स्टेट, ठीक है भाई। तो इस केस में स्टार्टिंग आपकी फिक्स थी, तो जब आपकी स्टार्टिंग फिक्स हो तो उस केस में आपकी डेड स्टेट पक्का आती है, ठीक है। तो ये पूरा डेड स्टेट का क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो कर आना। उसके बाद नेक्स्ट देखो,
चक्कर नहीं है, मतलब स्टार्टिंग का कोई चक्कर नहीं है, स्टार्टिंग आपकी किसी से भी हो, लेकिन एंडिंग फिक्स है। एंडिंग क्या है? फिक्स है। तो उस केस में क्या होगा भाई? उस केस में क्या होगा, जैसे मैं बोलूं कि भाई आपका जो है एंड जो है वो ए से होना चाहिए, आपका जो एंड है वो किससे होना चाहिए? ए से। तो आपका क्या होगा? ठीक है, ठीक है भाई। अब ए से, ए यहाँ पे आ गया, और इसके लिए मैं बी से यहाँ। अगर आपकी एंडिंग फिक्स है, अगर आपकी एंडिंग फिक्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कोई भी डेड स्टेट का यूज नहीं किया। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने कोई भी डेड स्टेट का यूज नहीं किया। समझ आया? समझ आया भाई? स्टार्टिंग फिक्स है तो फिर डेड स्टेट आएगी, एंडिंग फिक्स है तो डेड स्टेट ना हम ना लगाएं तो भी हमारा क्या चल जाएगा? काम चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो मेरे दो केस थे, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखो भाई, कंस्ट्रक्ट। आप कई कई क्वेश्चन करते हैं, कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए, मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ ए बी, ए बी की जितनी भी स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट करे, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग नल, मतलब नल को छोड़ के ए बी के जितने भी कॉम्बिनेशन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे पहला वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था इंक्लूडिंग नल बताया था, जिसमें एक ही स्टेट में काम चल गया था, वहां पे कोई डेड स्टेट आपकी आई थी। स्टार्टिंग विद समथिंग एंड एंड विद समथिंग, दोनों केस हो तो फिर आप कुछ भी करो, डेड स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। कितनी स्टेट आएंगी भाई? कितनी स्टेट बनेंगी जल्दी बोलो, टोटल कितनी स्टेट बनेंगी यहाँ पे? डेड स्टेट बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? पिंकी का बिल्कुल सही है, दीप का बिल्कुल सही है, डेड स्टेट नहीं आएगी, सिर्फ दो दो स्टेट में काम चल जाएगा। कैसे? क्यू नॉट इनिशियल स्टेट हो गई, ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है भाई, अब जो है ठीक है भाई, तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्टार्टिंग फिक्स नहीं है, एंडिंग फिक्स नहीं है, बोल रहा है कि ए बी का कॉम्बिनेशन, ए बी का जो भी आपको कॉम्बिनेशन बनाना हो आप उसी से जा सकते हो और ए बी का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, सिंगल ए बी एक्सेप्टेबल है, सिंगल बी भी। ठीक है भाई, ए बी का कॉम्बिनेशन भी एक्सेप्टेबल है। ये आपका एक तरीके से ये वाला है भाई, ये जो केस है, ये जो मैंने आपको बताया है ये वाला केस है, ए जमा बी का जो प्लस है ये वाला केस है। ए जमा, हाँ तो वही तो बता रही हूँ भाई, ए और बी प्लस, नल नहीं होना चाहिए। देखो लास्ट वाले केस में क्या था, यहाँ पे इंक्लूडिंग था,
लास्ट वाले केस में यहाँ पे इंक्लूडिंग था तो हमने एक पे ही हमारा काम चल गया था कि नल आए चल जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल ए या बी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल ए या बी तो आएगा ही आएगा क्योंकि ए स्टार आपका क्या बनाता है, ए जमा बनाता है। ए में अगर मैं ए स्टार की मल्टीप्लाई कर दूं तो ए जमा आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे ए और बी, और ए और बी आपका सिंगल ए और बी तो आपका एक्सेप्ट होगा तभी फाइनल पे पहुंचेगा, और उसके बाद ए और बी के कितने भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया भाई, समझ में आया। जिन भी बच्चों को डाउट है 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, आएगा समझ में। 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, समझ आएगा। अरे भाई यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिख रखा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब समझ आता है क्या होता है, नल को नहीं लेना। इंक्लूडिंग का मतलब है नल को लेना है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सक्लूडिंग नल, कि नल मत लो, तो बस। अरे भाई क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया जाएगा उसी से तो समझोगे। यहाँ पे ले रखा है कि भाई एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूड मतलब मत लो, इंक्लूड मतलब ले लो। इतना थोड़ा बहुत समझो भाई, इन चीजों को तो समझो, मीनिंग तो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, समझ आएंगे, 2-4 क्वेश्चन पूरा समझ आएगा। कंस्ट्रक्ट मिनिमल अरे भाई एक चीज बताओ मुझे, ये इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है ए और बी। ए और बी का कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या है कि जीरो और मोर अकरेंस, या तो नल आएगा या ए बी के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो आ सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है भाई। अगर इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था, ये मैंने पॉइंट्स इसलिए समझाए थे ताकि आगे जब बनाए तो दिक्कत ना आए। अगर इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना दे तो सिग्मा स्टार को एक्सेप्ट करते हैं। सिग्मा यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है, ए बी है, सी डी दे रखी है, या कुछ भी दे रखा है, या फिर ए दे रखा है, तो ए स्टार की जितनी भी वैल्यूज है उनको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने किया था इनिशियल को ही फाइनल स्टेट बना देंगे, तो यहीं पर आपको क्या करेगा भाई, क्या करेगा, जीरो या फिर उसका कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद इस तरीके से मैंने किया, तो इस Q0 से, इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाने के लिए कम से कम आपको ए तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मैं लूप लगा दूं, इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ पे आप नल को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, इस स्ट्रिंग में, इस सेकेंड वाली स्ट्रिंग में क्या आप नल को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, क्या यहाँ पे नल आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे आपको ए के लिए यहाँ पे जाना ही जाना पड़ेगा, मिनिमम ए तो एक्सेप्ट होगा, नल तो नल आ ही नहीं रहा, ठीक है भाई। तो जब इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दे तो वहां पे नल भी इंक्लूड होता है, लेकिन लेकिन इस तरीके से हो तो वहां पे आपका नल नहीं होगा। समझ आया भाई, किसको डाउट था, कौन पूछ रहा था, जल्दी बताओ भाई। 3-4 क्वेश्चन और समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन बनाने को आ जाए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं 4-5 नंबर में, 2-4 नंबर में, या थ्योरी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। आगे देखो, कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन लिखो भाई कॉपी में, कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए या एफए that accept all string over ए और बी, ठीक है भाई। इस तरीके से आ जाएगा, विच स्टार्ट्स विद ए, किससे स्टार्ट हो, ए से। तो कुल मिला के आपको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से करना है, ए से स्टार्ट होना चाहिए, और ए और बी का कॉम्बिनेशन आ सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है।
तो इसमें टोटल कितनी स्टेट आएंगी भाई? ये वाली स्ट्रिंग आपको एक्सेप्ट करवानी है, इसका आपको जो है मिनिमल एफए बनाना है। तो किस तरीके से होगा भाई? यहाँ पे मैंने बोला स्टार्टिंग ए से होगी, थ्री इंक्लूड डेड स्टेट। बहुत बढ़िया भाई। टोटल जो स्टेट बनेंगी, टोटल बनेंगी, वैसे तो देखो Q0 इनिशियल है, ए के लिए मैं कहाँ से ली गई, यहाँ पे चली गई Q1 पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपकी ए से हो गई, फिक्स हो गई। लेकिन स्टार्टिंग आपकी बी से ना हो, स्टार्टिंग आपकी बी से ना हो, तो बी को हम कहाँ पे लेके जाएंगे? बी को हम कहाँ पे लेके जाएंगे? डेड स्टेट, ठीक है भाई। उसके बाद आपका कुछ भी आ सकता है, उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, इसलिए मैंने Q1 पे क्या लगा दिया? लूप लगा दिया, और ए बी यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया भाई? समझ में आया? समझ में आया भाई? देखो स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए, स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए। तो भाई स्टार्टिंग मेरी बी से ना हो, तो बी को मैंने कहाँ पे पहुंचा दिया? डेड स्टेट में। लेकिन उसके बाद ए के बाद तो कुछ भी आ सकता है ना। ए के बाद बोल रहा है कि बाकी जो ए और बी का जितना भी कॉम्बिनेशन है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो ए के बाद कुछ भी आ सकता है। तो ए बी का जो लूप है वो यहाँ पे आ गया, ए बी का जो लूप है वो यहाँ पे आ गया, दैट्स इट। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है भाई। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, ज्यादा दिमाग से जोर डालना ही नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग ए से करो। अगर स्टार्टिंग, क्योंकि भाई इसमें दोनों चीजें होती, दोनों दोनों इनपुट्स लेते हैं, इसलिए बी वाली इनपुट जेड में चली जाएगी, कि कभी अगर बी से भी शुरू होता है तो ऐसी जगह चला जाएगा कि वापस ना आए, ठीक है। अरे भाई इसने बोला स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए, जब ए से स्टार्टिंग होगी तो नल कैसे आ जाएगा बच्चे? अगर ये बोलता है कि नल से स्टार्टिंग हो तो फिर बात होती ना। इसने बोला ही नहीं कि नल से स्टार्टिंग होनी, इसने बोला कि ए से स्टार्टिंग हो, ए आपका आना चाहिए, है ना। तो ए आएगा तो नल कैसे आएगा? अगर कोई वैल्यू, अगर कोई कुछ स्ट्रिंग आपकी फिक्स है कि ए तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे मिनिमम ए जनरेट हो जाएगा, उसके बाद ए और बी के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन जितने करोगे उससे क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंस्ट्रक्ट मिनिमल एफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग। किसकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है? ए और बी की। विच स्टार्ट ए बी। किससे स्टार्ट हो रहा है? ए बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई। तो क्या बनेगा? इस तरीके की स्ट्रिंग हो जाएगी, ए बी से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो इसमें टोटल कितनी स्टेट बनेंगी भाई? किस तरीके से बनेगा? स्टार्टिंग ए और बी से होनी चाहिए। बहुत बढ़िया राहुल, राहुल का बिल्कुल सही है। 3+1 टोटल 4 बनेंगी। कैसे बनेंगी? Q1 Q0 ए के लिए, फिर Q1 से बी के लिए, क्योंकि ए और बी की स्टार्टिंग
और यहाँ पे मेरा फाइनल हो गया। अब ए बी मेरा स्टार्टिंग हो गया, उसके बाद ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, अब डेड स्टेट आएगी। क्यों? क्योंकि भाई स्टार्टिंग यहाँ पे फिक्स है, तो स्टार्टिंग फिक्स हो तो आती है, तो बी अगर आता है तो डेड स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पे अगर ए के तरफ जाना हो तो ये भी डेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका डायग्राम मिलता है। तो 3 तो आपकी स्टेट बनेगी, +1 जो है वो आपकी क्या बनेगी? डेड स्टेट बनेगी। क्या बनेगी? डेड स्टेट बनेगी। बहुत ही आसान था। ए और बी से स्टार्टिंग, ए और बी, ए और बी फिक्स रहेगा हमेशा, हर केस में ए और बी की स्टार्टिंग रहेगी, उसके बाद ए और बी का जो भी कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, एक इनिशियल हो गई, एक इंटरमीडिएट हो गई, या फाइनल हो गई, एक आपकी ये डेड स्टेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो भाई देखो दिक्कत है। क्योंकि ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल से अब आप इनसे फैमिलियर हो गए हो, आपको इनसे डर नहीं लग रहा होगा कि क्या ये गोला बना रखा है, कहाँ पे हम जा रहे हैं, क्या इनपुट है, क्या स्टेट है ना, क्या इनिशियल है, क्या फाइनल है। मैम फर्स्ट वाले में आपने ए बी साथ लिया, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे ए बी साथ ले लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे ए बी साथ ले लेती हूँ भाई, यहाँ पे अगर मैं ए और बी साथ ले लेती हूँ, तो भाई हो सकता है कि Q0 से B की इनपुट के साथ ये चला जाए, तो B से भी तो स्टार्टिंग हो सकती है, हो सकता है ये A से चला जाए, A से स्टार्टिंग हो सकती है। तो A और B का मतलब ये है कि या तो वो A को लेगा या फिर वो B को लेगा। A और B का मतलब ये है कि या तो वो A को ले या फिर B को ले। अगर उसने स्टार्टिंग में B को ले लिया तो फिर क्या करोगे? स्टार्टिंग तो B से हो गई ना। नहीं, ए बी स्टार्टिंग में है, ए बी आपका स्टार्टिंग में है, ए बी फिक्स है, ए बी आपका फिक्स है भाई। मैम जब नल से स्टार्ट करना हो, नल से स्टार्ट करना हो तो इनिशियल कोई फाइनल बना दो ना, ये आपका नल हो गया, दैट्स इट। नल से स्टार्ट करना हो तो इनिशियल को ही फाइनल बना दो भाई, कुछ नहीं करना। ठीक है, ए और बी में क्या आ जाएगा? या तो वो बी से भी शुरू कर सकता है और ए से भी। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, कंस्ट्रक्ट मिनिमल एफए that accept all string over A or B where string and with B। अभी तक हमने स्टार्टिंग का क्या था, एंड का करेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो आपकी बी से होनी चाहिए खत्म, स्ट्रिंग जो है वो आपकी बी से खत्म होनी चाहिए। तो कितना बनेगा? मतलब ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन एंड में आपका क्या आना चाहिए? ए और बी आना चाहिए। तो क्या करोगे? तो स्टार्टिंग में ए और बी का कोई जो है कॉम्बिनेशन आ जाए और एंड किससे हो जाए? बी से। इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से होगा। तो क्या हो जाएगा? पल्लवी ने आंसर किया 2, दीप ने आंसर किया 2, ऋतु ने आंसर किया इनिशियल और फाइनल। बहुत बढ़िया भाई, इनिशियल हो जाएगा और फाइनल। ठीक है, तो बी के लिए हम यहाँ पे आ गए, बी के लिए, क्योंकि भाई बी पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो मिनिमम बी भी हो सकता है। अब ए के लिए, ए के लिए कहाँ जाएगा? इसी पे, कि स्टार्टिंग कुछ भी हो। ठीक है भाई, स्टार्टिंग आपकी कुछ भी हो, बी आएगा तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बी के लिए, क्योंकि बी का ही लूप लगाएंगे तो वो बी पे ही जाएगा, और ए के लिए हम कहाँ पे चले जाएंगे? यहाँ पे आ Q0 और Q1। देखो, Q0 से B के लिए Q1 पे गए, A के लिए Q0 पे ही रहे, Q1 से B के लिए B पे चले गए। क्यों? क्योंकि भाई एंड B से होना चाहिए, तो अगर वो लूप में भी आएगा तो वो B को ही लेगा, B से ही एंड होगा। और A के लिए अगर Q1 से मुझे A पे जाना हो तो मैं Q0 पे पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे आपका, कभी भी यहाँ पे आपका A से खत्म नहीं होगा, हमेशा जो एंडिंग है वो B से ही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग और एंडिंग आप काफी हद तक समझ गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट करवाती हूँ, उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी, उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी भाई।
Q1 पे A क्यों लिया? अरे बच्चा, A और B दोनों नेसेसरी होते हैं। देखो B के लिए तो यहीं पे चले गए, लेकिन A के लिए भी तो कहीं जाना पड़ेगा। एक मैम, एक बार रियल लाइफ एग्जांपल देकर बताओ, बता दो, जल्दी समझ आ जाएगा। कंफ्यूज, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा? देखो, कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, क्लास, कैंटीन, प्लेग्राउंड, यही बताया था। कल मैंने ये 3 चीजें ली थी, क्लास, कैंटीन और प्लेग्राउंड। ठीक है भाई। मैंने बोला कि भाई अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग फिक्स है, स्टार्टिंग फिक्स है, ठीक है, तो आपकी क्या होगी? डेड स्टेट आएगी ही आएगी। डेड स्टेट क्या होगा आपकी? आएगी ही आएगी। ठीक है। और मैंने क्या, अगर एंडिंग फिक्स है तो डेड स्टेट नहीं आएगी। ये 2 पॉइंट समझाए हैं, इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई सुबह बच्चों की सीधी जो है सुबह 6:30 बजे बस आ जाती है। ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं, है ना, 6:30 या 7 बजे सबकी बस आ जाती है। किसी की वैन आ जाती है, किसी की बस आ जाती है। ठीक है भाई। अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब जो मेरा बच्चा है ना, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल, अगर मैं बोल रही हूँ जो मेरा बच्चा है, मैंने जो है वो इतना इंडिपेंडेंट हो गया, वो बोल रहा है कि मैं अब खुद से चला जाऊंगा, आपको बस या वैन की जरूरत नहीं है, मैं खुद से चला जाऊंगा। ठीक है भाई। अगर वो खुद से जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कभी वो क्या मार ले, क्या बोलते थे उसको, बंक, बंक बोलते थे ना, बंक, है ना, कि भाई अगर हम जो है स्कूल में नहीं गए तो क्या हो जाएगा? बंक हो जाएगा, यानी कि वो हो सकता है कहीं और चला जाए। तो मैंने क्या किया, बस लगवा दी, मैंने उसकी बस फिक्स कर दी। ठीक है भाई। हाँ, तो मैंने उसकी क्या कर दी, मैंने क्या कर दिया, बस फिक्स कर दी कि भाई तुझे बस से ही जाना है, यानी कि बस से तू कहाँ जाएगा? स्कूल में जाएगा। ये स्कूल है, सॉरी, ये होम है, ये घर है। ठीक है भाई। ये आपका घर है और ये आपका क्या है? स्कूल है। ठीक है भाई। मैंने क्या किया, बस को फिक्स कर दिया कि बस से तो है, बस से जो है, बस से जाएगा या वैन से जाएगा, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा? स्कूल में ही जाएगा, वो बंक नहीं मार सकता। ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? वो फ्रेंड के साथ गाड़ी में, कार में जा सकता है। उसके लिए क्या है, मैं खुद उसको छोड़ने जा रही हूँ, तो जो कार, गाड़ी, जो भी बाइक वगैरह के ऑप्शन है वो हमारे कहाँ आ जाएंगे? डेड स्टेट में आ जाएंगे, क्योंकि वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी मम्मी उसको छोड़ने आ रही है कहाँ पे? स्टॉप पे। ठीक है भाई। ठीक है। तो ये सारे इसके डेड स्टेट में आ गए, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग फिक्स है कि बस से ही जाना है, तो बाकी अदर ऑप्शन क्या हो गए? कट हो गए। ठीक है भाई। ठीक है, समझ आया निधि? समझ आया भाई? तो जब स्टार्टिंग फिक्स हो तो डेड स्टेट आपकी आएगी ही आएगी। डेड मतलब बाकी जो चीजें हैं, बाकी जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, जो बाकी बड़े बड़े 11th 12th के बच्चे होते हैं, है ना, तो वो गार बाड़ी ये सब रखते हैं, यानी कि ये जो चीजें थी वो इसके लिए क्या है? वेस्ट हो गई, डेड हो गई, इनसे जा ही नहीं सकता। ठीक है। अब मैं बोलूं एंडिंग फिक्स है, ठीक है, ये तो था स्टार्टिंग फिक्स कि डेड स्टेट, जो बाकी चीजें थी, कार, गाड़ियां, वो वेस्ट हो गई, डेड हो गई, वो उसके लिए उसके काम की है ही नहीं, वो यूज ही नहीं कर सकता। ठीक है। एंडिंग फिक्स की बोलूं, मैंने बोला स्कूल में ही मिलना, मतलब मैं छुट्टी, मतलब छुट्टी होगी ना, मैं आऊंगी, है ना। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, घर से तो निकलते हैं लेकिन स्कूल नहीं पहुंचते, लेकिन छुट्टी के टाइम पे स्कूल के गेट पे खड़े हो जाते हैं कि भाई स्कूल से ही बाहर निकले। होता है कि नहीं होता? कई बच्चे करते हैं कि नहीं करते ऐसा? घर घर से स्कूल के लिए निकले और छुट्टी टाइम पे स्कूल के पास आ जाते हैं, गेट के पास आ जाते हैं। ठीक है भाई। तो घर से निकले किसके लिए? किसके लिए निकले भाई? हो सकता है खुद के जो है, खुद से जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ गए कार या बाइक पे। ठीक है भाई। और स्कूल, स्कूल से कहीं और यू टर्न ले लिया। ठीक है भाई। अब पॉसिबिलिटी क्या है, स्कूल से जो बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी वो इधर आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे डेड स्टेट का फंडा ही नहीं, क्योंकि डेड स्टेट यूज हो रही है भाई। समझ आया? समझ आया भाई? यहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन है, स्टार्टिंग के ऑप्शन ही ऑप्शन है
कि भाई आप बस से भी जा सकते हो, कार से भी जाओ, बाइक से भी जाओ, आप कहीं भी जाओ, आपका एंडिंग जब आपकी मम्मी आपको आए गेट पे देखने, तो आप गेट पे ही मिलो आपकी माँ को। ठीक है भाई, समझ में आया? तो यहाँ पे जो है कोई डेड स्टेट का फंडा नहीं है, क्योंकि आपने सारी चीजों को यूज कर लिया। आपकी डेड स्टेट यहाँ पे क्या हो रही है, यूज हो रही है। समझ में आया निधि? समझ आया भाई? समझ आया सबको? इसके बाद देखो, अब यहाँ पे लिखो स्टार्टिंग फिक्स। अगर स्टार्टिंग फिक्स है और यहाँ पे क्या है, एंडिंग फिक्स। यहाँ पे स्टार्टिंग फिक्स है, यहाँ पे एंडिंग फिक्स। ठीक है भाई, स्टार्टिंग ए है, ठीक है, और उसके बाद कितने भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। भाई बीच में रह गया था ना ऋतु, तो एक काम करना, क्लास को फिर से देखना। ठीक है, क्लास को फिर से देखना बच्चे। अब देखो मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग फिक्स है और एंडिंग फिक्स है। स्टार्टिंग फिक्स है तो क्या होगा कि टोटल कितनी स्टेट आएंगी, टोटल कितनी स्टेट आएंगी भाई, इस तरीके से है। और यहाँ पे अगर एंडिंग फिक्स है, स्टार्टिंग में आपका कुछ भी हो और एंडिंग में ये हो, स्टार्टिंग में आपका कुछ भी हो और एंडिंग में ये हो, स्टार्टिंग में आपका कुछ भी हो और एंडिंग में ये हो, स्टार्टिंग में आपका कुछ भी हो और एंडिंग में आपका कुछ भी हो, स्टार्टिंग में कुछ भी और एंडिंग फिक्स हो। ठीक है भाई, तो जो है एंडिंग फिक्स है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1+1, दो स्टेट में काम चल जाएगा। मतलब जितनी लेंथ है उसमें एक और ऐड कर दोगे। एक फिक्स है तो 1 + 1, दो फिक्स है तो 2 + 1, ठीक है, तीन फिक्स है तो 3 + 1, चार फिक्स है तो 4 + 1, इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक लेंथ है तो एक, और एक आपका ये हो जाएगा, और एक आपका किसके लिए हो जाएगा, डेड के लिए। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है भाई, जो स्ट्रिंग का साइज है, स्ट्रिंग का साइज 2 जमा में 1 और जमा में डेड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का साइज जमा में 1 जमा में डेड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का साइज जमा में 1 जमा में डेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा आपका, इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रिंग साइज जमा में 1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग साइज जमा में 1 जमा में डेड स्ट्रिंग। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी स्ट्रिंग आपको दे रखी है कि भाई ए से